भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान का ये नया दौर है। भारत आर्थिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ रहा है, जिससे विश्व की महाशक्तियां तक चिंतित हैं और हमारी जो आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना है उसका विकास हुआ है। मध्यम वर्ग में, उच्च मध्यम वर्ग में समय की सीमाएं भी तय हुई हैं। ऐसे समय में देवताओं के द्वार तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने की एक योजना स्यंदन परिवार ने की है और उसके प्रथम यात्री के रूप में मैं सब परिवार आज जा रहा हूं। इसके लिए मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सुयोग क्षण में मुझे ये आशीर्वाद प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। और मैं आशा करता हूं कि खाटू श्याम जी के प्रति जो हमारा एक पूरे अखिल विश्व का जो आदर है, इस कलयुग में उनकी शक्ति की जो व्याप्ति है, ऐसे ही सालासर बालाजी के द्वारा जो हमारे काम निर्विघ्न पूरे होते हैं, उनके द्वार तक दिल्ली का व्यस्त व्यक्ति, एनसीआर का व्यस्त व्यक्ति, वो दिन में अपना संकल्प पूरा करके आ सकता है। ये बहुत ही शुभ संकल्प है। विशेष रूप से जिस परिवार की व्यापारिक योजना इस काम के पीछे लगी है, उनके व्यापारिक कौशल के विषय में अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति है और प्रसिद्धि है और वे एक जगत ज्ञापित लोग हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं। सर, स्यंदन एडिशन की तरफ से अभी सालासर बालाजी और खाटू श्याम, उसके बाद मथुरा की भी बात जैसा इन्होंने कहा है, तो एक के बाद एक आध्यात्मिक स्थल चुनना किस तरीके से इनको बताएगा? देखिए, देश में अपने धर्म क्षेत्रों के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति गर्वित होने का, स्वाभिमानी होने का एक युग प्रारंभ हुआ है, मैंने जैसा पहले कहा। और ये इसी बात का प्रतीक है कि पहली बार नए साल के अवसर पर, जो अंग्रेजी नववर्ष होता है, ये हुआ कि लोगों ने ताजमहल देखने की बजाय अयोध्या में भगवान के मंदिर का दर्शन करना ज्यादा उचित समझा। वहां ज्यादा लोग गए। ताजमहल की भी अपनी व्याप्ति है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक शिल्प का नमूना है। उन शिल्पियों को नमन जिन्होंने उसे बनाया था। लेकिन भगवान के द्वार का तो कोई उपाय हो नहीं सकता, वही अंतिम उपाय है। तो यह एक नई बात है। आप देखिए, इस समय ब्रज में देखिएगा कि पूरे गुड़गांव के, पूरे नोएडा के युवा जो बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग से हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, वे भी समय निकालकर ब्रज जाते हैं। तो ये एक नया समय है जिसके लिए पूरे देश को बधाई। मैं इसको लेकर बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं गुप्ता परिवार को, जो स्यंदन एविएशन ग्रुप ने जो इसको शुरू किया है। क्योंकि ये बधाई इसलिए है कि बहुत से लोग हैं जो मंदिरों में जाना चाहते हैं, पर कई बार टाइम की वजह से शायद उनको दिक्कत आती है। खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी हजारों लाखों लोग जाते हैं, जिनको काफी समय लगता है। वैसे तो माननीय गडकरी जी ने रोड बहुत अच्छे बना दिए हैं, उसकी वजह से भी अब बहुत सुविधा रहती है रोडों पर जाने पर उसके बावजूद भी अगर 6 घंटे में वहाँ दोनों जगह दर्शन करके आना, ये एक मिडिल क्लास के लिए और आम लोगों के लिए भी शायद अगर रेट ठीक होगा तो उनके लिए भी फ्यूचर में फायदा रहेगा। मैं अपनी तरफ से गुप्ता फैमिली को, इस पूरे ग्रुप को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जैसे जानकारी लगी है, आने वाले समय में ये वृंदावन और मथुरा में भी ये शुरू करने जा रहे हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान के नाम पर जो इन्होंने ये शुरू किया है, ये जरूर इसमें सफलता मिले। भगवान का आशीर्वाद इस कंपनी पर रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। हम बहुत दिनों से ये करना चाहते थे, यह देखते हुए कि दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जाने वाले यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और कितने ही श्रद्धालु जो हैं ने हमसे ये पूछा कि क्या हम ये सर्विस शुरू करेंगे, क्या हमारे पास कोई ऐसी सेवा है जिससे कि हम हेलीकॉप्टर से उनको दिल्ली से वहां ले जा सके। और तब हमें ये समझ में आया कि इस सर्विस की दिल्ली से एक जरूरत है जो कि हमको पूरी करनी चाहिए और इसलिए हमने इस सेवा की शुरुआत की। 95,000 रुपए प्रति सीट के हिसाब से हमने टिकट्स रखे हैं और अभी हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ट्रैफिक बढ़े, हमको थोड़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले और हम और एयरक्राफ्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकें और सेवा थोड़ी घने रूप से चलाई जा सके। ऐसी स्थिति में किराया थोड़ा और कम होने की उम्मीद है।